30, a day that launched Narendra Modi's journey to 7 RCR, a day that the BJP bit the bullet by naming Modi as its prime ministerial candidate. मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, देशवासियों का आभारी हूं, पार्टी के सभी महानुभावों का आभारी हूं। And without wasting any time, Modi hit the campaign trail, addressing a huge rally in Rewari of ex-servicemen. ये रैली तो बहुत पहले तय हुई थी। 15 तारीख को मेरा रेवाड़ी आना पहले से पक्का था। मुझे कहां पता था कि 13 तारीख को ही इतनी बड़ी घोषणा हो जाएगी। और उसके बाद पहला कार्यक्रम जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, वो पूर्व सैनिकों के बीच आने का कार्यक्रम हुआ। ये भी कोई ईश्वरीय संकेत है। Modi going all out to spread his message, reaching out especially to the business community. संकट कितना ही गहरा क्यों न हो, लेकिन ये हीरे की तरह मजबूत है। इतने जल्दी इनकी चमक जाने वाली नहीं। और ये संकटों का सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। अब निर्णय आपको करना है। आप चाहे या ना चाहे, हमने ये वैश्विक जो चैलेंजेस हैं व्यापार जगत में, उससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। ये ऑनलाइन ये होगा तो हम मर जाएंगे। अरे क्या बात करते हो भाई, कैसे मर जाओगे? अगर वो 10 कदम आगे जाते तो हम 15 कदम आगे जाए। Wading into the Hindi heartland, aware that this is where the decisive battles would be fought. ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बना था। वही उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है, तो इस देश को भी इस वंशवाद से बुरा लगता है। कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। Soon, Modi took it upon himself to begin work on the Statue of Unity, a tribute to the strong man of India's freedom movement. भारत सरकार के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, सरदार साहब कहीं नजर नहीं आते थे। आज उनको मजबूर होना पड़ा है सरदार साहब की। आज सारे देश में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये गुजरात इफेक्ट है। मौसम बदल रहा है। बहुत तेजी से बदल रहा है। सिर्फ बहराइच में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदल रहा है। बोलिए वंदे। Modi engaging with his audience, raising issues that could touch a raw nerve, ready to challenge the cozy world of Lutyens Delhi. मैं यूपीए के साथी दलों के दिग्गजों से पूछना चाहता हूं, आप देश को बताओ, आप संविधान के अनुसार चलना चाहते हो कि शाहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो?
तय करना पड़ेगा। यूपीए के पार्टनर दलों के नेताओं को तय करना पड़ेगा कि वो शहजादे की इच्छा पर चलेंगे कि देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? By mid-January, Modi began to aggressively set the agenda for election 2014, questioning why the Congress was getting the jitters. भाइयों बहनों, एक चाय वाला एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे और कांग्रेस का एक भी नेता उसको सहने को तैयार नहीं है, ये उनकी मानसिकता का दर्शन कराता है। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। मैडम सोनिया जी, ये जहर की खेती कौन कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जहर की खेती किसने की? अरे आपने 60 साल देश को बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, वोट बैंक की राजनीति की है, और आप हमें कह रही हो कि हम जहर की खेती कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को पश्चिम की तरह पूरब को भी विकसित करके बराबरी से लाना है, तो ये थर्ड फ्रंट की वकालत करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इन 11 में से 9 दल ऐसे हैं जो लगातार कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो थर्ड फ्रंट का नकाब पहन लेते हैं। ये इनका कारनामा रहता है। Training his guns on the Congress, specifically its vice president, picking holes in every argument that Rahul Gandhi chose to make. उन्होंने गुजरात की जनता को उल्लू कह दिया, उल्लू। क्या देश के नेता ऐसी भाषा बोलते हैं? जिस जनता को आपने उल्लू कहा है, मेहरबान, आपकी पार्टी को 25 साल से उस जनता ने स्वीकार नहीं किया है। गुजरात की धरती पर कौन जनता को उल्लू बनाता है, वो जनता बराबर जानती है। उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा मैप तैयार है। अरे शहजादे जी, आपको मैप बनाने में 60 साल लग गए, मैप बनाने में, धरती पर उतारने में 600 साल लग जाएंगे। आपकी सोच है गरीबी, ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। या आप बोले कांग्रेस पार्टी की सोच है गरीबी, ये मन की अवस्था है। हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। The cases of alleged corruption against Sonia Gandhi's son-in-law Robert Vadra becoming the focus of Modi's attack on the dynasty.
को रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। क्या आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई? ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये आरएसवीपी मॉडल है, आरएसवीपी। आर राहुल, एस सोनिया, बी वड्रा, पी प्रियंका। ये आरएसवीपी मॉडल है। Highlighting the corruption under the UPA's 10 years, becoming one of the central themes of Modi's message of what had gone wrong. देश की जनता का एक और मकसद है और वो मकसद है देश को बर्बाद करने वालों को सजा करने का। और देश की जनता इस बार जिन जिन लोगों ने देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको चुन चुन करके साफ कर देंगे। ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग कोयला खा गए, कोयला खा गए भाइयों। ये कोयला खाना, ये कोयले की चोरी करना, ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है, ये नीच कर्म है भाइयों बहनों। ये नीच राजनीति, नीच कर्म से देश को मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। स्विट्जरलैंड की बैंकों में हिंदुस्तान के चोर लुटेरों ने जो रुपये रखे हैं वो 1000 टन सोने से भी ज्यादा कीमत के हैं। वो तो पता है लो।